नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त हम पढ़ेंगे गुग्गा नृत्य। गुग्गा नृत्य हरियाणा में यह नृत्य गुग्गा नवमी के दिन किया जाता है और गुग्गा नवमी का त्यौहार मेरे दोस्त अगस्त के महीने में आता है। इस महीने में यह त्यौहार मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? गुग्गा वीर की पूजा के रूप में, ठीक है। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें भक्त गुग्गा पीर की गाथाएं गाए होते नाचते हैं। उनकी जो गाथाएं हैं उनको गाते हैं और उनमें डांस करते हैं, तो इसे बोलते हैं गुग्गा नृत्य। ये हमारे अगस्त के महीने में होता है। उसके बाद मेरे दोस्त दूसरा है झूमर नृत्य। इसमें मेरे दोस्त क्षेत्र खासकर हरियाणा के पश्चिम हिस्से में होता है मेरे दोस्त। पश्चिम हिस्सा कौन सा है? पश्चिम हिस्सा है जो हमारा पूरब हमारा हो गया, जो हमारा करनाल कुरुक्षेत्र, ये हमारा एरिया पूरब का हो गया। और पश्चिम हमारा हो गया मेरे दोस्त इसके जो विपरीत में है, यानी कि सिरसा। सिरसा है जो हमारा, वो पश्चिम का इलाका है। और इसके अंदर प्रदर्शन क्या उन करता है? महिलाएं घेरे में खड़ी होकर धीमी गति से झूमती हैं, ठीक है। ये स्पेशल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें विशेष रूप से हरियाली तीज और करवा चौथ के त्योहारों पर किया जाता है झूमर नृत्य। झूमर इसमें क्या करती हैं महिलाएं? एक घेरे में खड़ी होती हैं, तभी इसका नाम झूमर पड़ा है, ठीक है मेरे दोस्त। तीसरा है फाग नृत्य। अब फाग आपको सुना ही होगा, आपके दादा दादी सब बात करते हैं पुराने, आपके घर में फागुन आ गया, फागुन आ गया। फागुन का मतलब है कि होली का जो समय होता है वो उस समय किया जाता है, तो उसको बोलते हैं फाग नृत्य। इसका समय होता है फागुन मास में होली के समय, ठीक है मेरे दोस्त। और महिलाएं व पुरुष दोनों मिलकर यह नृत्य करते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि महिलाएं कर सकती हैं, इसमें दोनों ही कर सकते हैं, महिलाएं और पुरुष। इसमें होली के गीत गाकर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाचते हैं। तो मेरे दोस्त स्पेशल ये होली के ही टाइम में किया जाता है, तो इसका नाम बना है फाग नृत्य, ठीक है मेरे दोस्त। उससे आगे हम बढ़ते हैं हमारा धमाल नृत्य। अब धमाल एक प्रसिद्ध क्षेत्र यानी कि खासकर हिसार, महेंद्रगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। जो हमारे की ये अपना जो हमारा पूर्व दक्षिण की तरफ है, जो हमारी उस क्षेत्र में किया जाता है। प्रदर्शन इसमें क्या करते हैं? पुरुष ढोल की थाप पर ऊर्जावान नृत्य करते हैं। पुरुष करते हैं इसको धमाल। ऊर्जावान का मतलब है अपनी पूरी ताकत लगा के। इसमें ढोल की थाप पर नाचते हैं, ढोल बजाते हैं, ढोलक बजता है तब ये डांस किया जाता है। और इसका उद्देश्य होता है वीरता व पराक्रम दिखाना, अपनी वीरता दिखाना, ठीक है, धमाल नृत्य। और अगला नृत्य आता है हमारा लूर नृत्य मेरे दोस्त। लूर यह बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है पेपर के अंदर। और इसका समय होता है फसल कटाई के बाद खुशी में किया जाता है ये नृत्य। जब हमारी फसल कटती है, जैसे हमारी गेहूँ, जीरी, ये हम बोते हैं ना, तो उनके बाद जब उनकी कटाई होती है तब उनकी फसल कटाई के दौरान खुशी में उसको किया जाता है। यह खासकर महिलाएं करती हैं और गीत गाकर नाचती हैं। महिलाएं करती हैं डांस और गीत गाकर नाचती हैं। नेक्स्ट मेरे दोस्त खोरिया नृत्य। खोरिया नृत्य का उद्देश्य होता है एक मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। मांगलिक इट मीन्स कोई अच्छा काम होएगा तो उसमें एक मांगलिक अवसर होएगा, तो उसमें यह नृत्य किया जाता है, खोरिया नृत्य। प्रदर्शन इसमें महिलाएं सुंदर रंग बिरंगे कपड़ों में गीत गाकर नाचती हैं। सुंदर रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, फिर वो गीत गाकर नाचती हैं। अब आपने देखा होगा हमारे हरियाणा में पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, सभी लेडीज़ हैं जो वो बैठती हैं और आपस में गीत गाती हैं। तो ये सभी तरह के गीत गाए जाते हैं और नृत्य किए जाते हैं। तो उनमें से एक खोरिया नृत्य भी शामिल है, यानी कि मांगलिक अवसरों पर, यानी कि शुभ अवसर होते हैं कोई, उनके अंदर। नेक्स्ट है मेरे दोस्त सांझी नृत्य। सांझी, अब सांझी हो गया ये सांझ, ये इसका समय होता है नवरात्रि के दौरान। जब नवरात्रे आते हैं माता के, नौ दिन होते हैं नवरात्रे, तो विशेषकर कन्याओं द्वारा किया जाता है। कन्याएं करती हैं इसको, सांझी नृत्य को। और इसमें क्या है, दीवार पर सांझी माता की आकृति बनाकर गीत गाए जाते हैं। अब आज के टाइम में भी हमारे हरियाणा में ये चीज़ें करते हैं कि एक दीवार पर सांझी बना देते हैं। गांव के लोग क्या करते हैं
कि गोबर लेते हैं और गोबर में इस गोबर पे दीवार पे सांझी बना देते हैं, तो उसके दौरान वो ये नृत्य करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं सांझी नृत्य। फिर मेरे दोस्त आते हैं गुग्गा नाच। गुग्गा नाच जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, गुग्गा वीर की भक्ति से जुड़ा है और इसका उद्देश्य होता है सांपों से सुरक्षा की कामना। यानी कि हमें कोई सांप ना काट ले, सांपों से हमें सुरक्षा मिली रहे, इसकी हम कामना करते हैं इस गुग्गा नाच के अंदर। ठीक है मेरे दोस्त। फिर आता है हमारा होली नृत्य, जो हमने पढ़ी लिया ऊपर। होली नृत्य, फागुन नृत्य, वो एक ही बात है। ठीक है मेरे दोस्त। महिला व पुरुष मिलकर रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और नाचते हैं। फिर हमारा जो आज का आखिरी नृत्य है वो बागड़ नृत्य। बागड़, इसे कौन लोग करते हैं? इसे बागड़ी लोग करते हैं मेरे दोस्त, के नाम से ही पता लग रहा है। और बागड़ी क्षेत्र कौन सा? हमारा हरियाणा व राजस्थान की सीमा पर यह नृत्य किया जाता है। जो हरियाणा राजस्थान सीमा, पता क्या कह रहा है? ये कह रहा है सिरसा वाली बेल्ट है, जो जो हमारी सिरसा बेल्ट है, सिरसा सिरसा के साथ लगते हुए हमारा थोड़ा थोड़ा सा हिसार का हिस्सा, तो थोड़ा थोड़ा जो राजस्थान की पूरी जो किनारे पे सीमा पे लगता है ना, जो जो राज्य के हमारे ज़िले, तो उन वहाँ ये बागड़ नृत्य किए जाते हैं। तो इसको हम, इनकी एक प्रजाति है जिसे हम बागड़ी भी कहते हैं। तो इनकी विशेषता क्या है? पुरुष शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। जैसे पुरुष की शक्ति दिखाते हैं, भाई हम शक्ति है, हमारे पास बल है, तो वो एक नृत्य दिखाते हैं, बागड़ी नृत्य। ठीक है मेरे दोस्तों, ये थे हमारे आज के 10 नृत्य। तो यह पढ़िए और आपके एग्ज़ाम में एक काम आएगी, और आपके लिए मैं ऐसे ही नए नए टॉपिक्स लेके आता रहूँगा, और हम मिलके अपना हरियाणा जी के पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ओके, बाय बाय, थैंक्स।